अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो लोग सऊदी से इंडिया छुट्टी पे गए हैं उनका सवाल है कब तक मैं सऊदी आ सकता हूं और फ़्लाइट कब तक चालू होने की चांस है। जो लोग सऊदी से इंडिया छुट्टी पे गए हैं, जिन्होंने अब तक ना तो सऊदी में वैक्सीन लगवाया है और ना ही इंडिया में वैक्सीन लगवाया है, उनका सवाल है कि बगैर वैक्सीन लगाए क्या हम सऊदी आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। जैसे कि आप सभी भाइयों को मालूम है, सऊदी के हेल्थ मिनिस्ट्री ने वीज़ा और इकामा को अपडेट किया है। बहुत से भाई ऐसे कह रहे हैं कि अभी तक ये अपडेट नहीं हुआ है, ये कब तक अपडेट होने की चांस है और सऊदी में कब से न्यू वीज़ा निकलना शुरू होगा। आज की इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे टॉपिक है कि मैं आप लोगों के साथ पूरी डिटेल में बात करने वाला हूँ, तो आप लोग मेरे साथ लाइन पर बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लोग सऊदी से इंडिया छुट्टी पे गए हैं, जिन्होंने एक वैक्सीन लगवा लिया है, अगर वो इंडिया पहुँच गए हैं, अगर इंडिया में वो वैक्सीन नहीं लगवाते हैं तो सऊदी आने के बाद उसे क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। अगर उन्होंने सऊदी में वैक्सीन नहीं लगवाया और इंडिया में जाके वैक्सीन लगवा रहे हैं, अगर आप फर्स्ट डोज भी लगवा लेते हैं और सऊदी आते हैं तो भी आपका क्वारंटाइन नहीं होगा। वो नहीं होने का मेन रीज़न ये है कि फर्स्ट जो डोज होता है, फर्स्ट डोज से लेकर सेकेंड डोज के बीच में 18 डेज़ का डिफरेंस होता है। अभी जैसे कि आप सभी भाइयों को मालूम है कि इंडिया में जो इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट की तरफ से ये अपडेट आया था ट्रैवल गाइडलाइन के बारे में, अगर आप फर्स्ट डोज लगवाते हैं और सेकेंड डोज आप 28 दिन बाद लगवा सकते हैं। तो ये रूल जो इन्होंने अभी लागू किया था ये अब तक अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि बहुत से भाइयों का सवाल है कि मैं हेल्थ सेंटर गया हूँ और फर्स्ट डोज मैं आधार कार्ड पे लगवा लिया हूँ, उसके बाद मैं पासपोर्ट पे लगवाने जा रहा हूँ तो वो लगा नहीं रहा, वो मना कर रहा है कि भाई ऐसा अभी कुछ नहीं है क्योंकि अपडेट नहीं हुआ। अगर आपने फर्स्ट डोज पासपोर्ट से भी लिया है और सेकेंड डोज अगर आप लेने के लिए जाते हैं तो जो हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट आया था ट्रैवल को लेकर के 28 दिन बाद आप सेकेंड डोज लगवा सकते हैं, तो अब तक किसी का नहीं लगा है, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है या हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने ये अपडेट दिया है सेकेंड डोज को लेकर और ट्रैवल को लेकर, पर अब तक इसके ऊपर कोई भी जिक्र नहीं है। अगर आप सऊदी से इंडिया छुट्टी पे गए हैं, आपने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाया है तो आप कोविशील्ड वैक्सीन लगवा लें। अगर आप आधार कार्ड या पैन कार्ड से वैक्सीन लगवा लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी अप्रूव हो जाएगा। अगर आपने अब तक नहीं लगवाया है तो आप कोशिश करें कि पासपोर्ट नंबर से वैक्सीन लगवाने का, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ताकि अगर आप वापसी में आते हैं तो आपको परेशानी उतना नहीं होगा, बहुत आसान तरीके से आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने वैक्सीन लगवा लिया है तो उसे आप सर्टिफिकेट को अपलोड भी कर सकते हैं। किस तरह से अपलोड किया जाता है, पिछले मैं वीडियो अपलोड किया हूँ, उसका इस वीडियो का लिंक आई बटन पे दे दिया हूँ, उस वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिए। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा अपलोड करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं न्यू वीज़ा स्टैंपिंग के बारे में। जैसे कि आप सभी भाइयों को मालूम है कि सऊदी का इस वक्त न्यू वीज़ा नहीं निकल रहा है। जिन्होंने पहले न्यू वीज़ा लिया था जिसका स्टैंप हो गया, इसी के ऊपर एक भाई ने सवाल किया है, इसका नाम है मजहर आलम। इन्होंने बोला है, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मेरा न्यू वीज़ा स्टैंप हुआ था, फ़्लाइट टिकट भी हो गया था 17 मार्च का, और कोरोना वायरस के चलते मेरा टिकट भी कैंसिल हो गया और फ़्लाइट नहीं गया। क्या इस केस में मेरा वीज़ा भी एक्सपायर हो गया है? क्या ये जो सऊदी के हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये अपडेट दिया है, क्या इसमें मेरा वीज़ा भी अपडेट हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं, जो लोग सऊदी से छुट्टी पे गए हैं उसका वीज़ा अपडेट हो रहा है और इकामा अपडेट हो रहा है। अगर आपका न्यू वीज़ा है, आपने न्यू वीज़ा लगवाया था, तो ये आपके लिए कोई अपडेट नहीं है। आपको इस वीज़ा को री स्टैम्प करवाना होगा फिर से। इसमें कोई ख़ास चार्ज नहीं है, 2 या 4 हज़ार रुपये आपका खर्च होगा और ये वीज़ा री स्टैम्प हो जाएगा। इस वक्त दिल्ली में भी एम्बेसी खुला हुआ है और मुंबई से भी आप री स्टैम्प करवा सकते हैं और बहुत आसान तरीके से। बहुत से भाइयों का सवाल ऐसा है कि दिल्ली में इस वक्त सऊदी एम्बेसी नहीं खुला है, तो मैं आपको बता दूं, पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था सऊदी एम्बेसी का उन्होंने जो लिस्ट जारी किया था कि ये ओपन हो गया है, तो आप कंफर्म करें। और बहुत से भाई का ऐसा सवाल है कि दिल्ली में एम्बेसी नहीं हुआ, इसका मुझे प्रूफ दो, इसके बारे में बताओ। अगर आप दिल्ली में हैं तो आप एम्बेसी जाइए और जाकर के पता कीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि एम्बेसी खुला है या नहीं खुला है। एक जो वीज़ा री स्टैम्प हुआ था वो सामने आप लोगों को स्क्रीनशॉट पे देना चाहूँगा, ये रहा स्क्रीनशॉट। ये 1 तारीख चौथे महीने में ये वीज़ा री स्टैम्प हुआ था। ये री स्टैम्प है, न्यू वीज़ा नहीं है सऊदी का, इन्होंने री स्टैम्प करवा लिया है और आप भी इसी तरह से वीज़ा को री स्टैम्प करवा सकते हैं। उसके बाद कुछ भाइयों का सवाल है कि इंडिया से सऊदी के लिए नॉर्मल तरीके से फ़्लाइट कब से स्टार्ट होगा, तो मैं आपको बता दूं, इस चीज़ के ऊपर अभी कोई भी अपडेट नहीं है। जो लोग इस वक्त सऊदी से इंडिया जा रहे हैं वो बिल्कुल जा सकते हैं और मुहर्रम के आसपास उम्मीद है कि फ़्लाइट चालू हो जाएगा, आप लोग बहुत आसान तरीके से आ सकते हैं। इस वक्त दुबई से सऊदी के लिए फ़्लाइट चालू है और इंडिया से दुबई के लिए फ़्लाइट चालू नहीं है। बहुत जल्द हो सकता है अगले महीने
99% उम्मीद है कि फ़्लाइट चालू हो जाएगा इंडिया से दुबई के लिए। आप दुबई से सऊदी आ जाएंगे बहुत आसान तरीके से। ये सिर्फ री एंट्री वीज़ा वालों के लिए है और न्यू वीज़ा वालों के लिए नहीं है। न्यू वीज़ा वालों के लिए वो लोग तभी आ सकते हैं जब इंडिया से सऊदी के लिए फ़्लाइट चालू होगा। जो लोग इस वक्त सऊदी अरबिया में काम कर रहे हैं, अगर वो छुट्टी जाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आपने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाया है तो वैक्सीन लगवा लीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। नहीं लगवाते हैं तो नुकसान आपका ही है। और बहुत से भाई का सवाल ऐसा है कि हमारे पर हरूफ है या इकामा एक्सपायर है, हम किस तरह से वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो वैक्सीन लगवाने के लिए इकामा हरूफ है या इकामा एक्सपायर है उससे कोई मैटर नहीं है। आप तवक्कलना भी चालू कर सकते हैं और उसके बाद जाके आप वैक्सीन भी लगवा सकते हैं बहुत आसान तरीके से। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि बीच में अपडेट आ गया था जिसका इकामा एक्सपायर है या हरूफ है वो भी जाके वैक्सीन लगवा लेंगे। तो आप भी लगवा लीजिए, ये आपके लिए फ़ायदा है। और इस भाई ने कमेंट किया है कि मुझे सऊदी में 2 साल हो गए, मेरा कफिल या कंपनी अब तक छुट्टी नहीं दे रहा है, मैं छुट्टी पे जाना चाहता हूँ, इसके लिए क्या करूँ। और मुझे कफिल 6000 रियाल भी मुझसे मांग रहा है अगर मैं छुट्टी की बात करता हूं। तो इस केस में मैं आपको बता दूं कि आप इंडियन एम्बेसी कांटेक्ट कीजिए। अगर वो आपका हेल्प नहीं करता है तो आप लेबर कोर्ट में जाकर के अपने कफिल या कंपनी की शिकायत कीजिए, उस पर केस डालिए। आपका बहुत जल्द आपका समाधान हो जाएगा, आपको टिकट मिल जाएगा और आप अपनी कंट्री वापस चले जाएंगे बहुत आसान तरीके से। क्योंकि सऊदी में इस वक्त ऐसे हैं कि करीब 15 या 20% लोग ऐसे हैं कि कफिल या कंपनी उसे डरा के रखते हैं कि छुट्टी जाने नहीं दूंगा, इतना पैसा लगेगा या मैं हरूफ लगा दूंगा। तो खैर डराना उनका काम है, अगर उनके हाथ में इतना ही कुछ आता तो आपके साथ बहुत कुछ कर सकता था। तो आप डरिए मत, आप लेबर कोर्ट में जाके उसके ऊपर केस कीजिए और ये आपका समाधान बहुत जल्द हो जाएगा और आपको एक रास्ता मिल जाएगा कि आप किस तरह से जा सकते हैं। जो लोग सऊदी से जाना चाहते हैं इस वक्त नॉर्मल तरीके से छुट्टी आप बिल्कुल जा सकते हैं। वापसी का आप ये मान के चलिए कि 3 या 4 महीने की आप छुट्टी लेके जाइए, आप आ जाएंगे बहुत आसान तरीके से और कोई दिक्कत नहीं है वापसी आने में। वैक्सीन लगवा लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है और ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप बिल्कुल आ जाएंगे। जो लोग सऊदी से इंडिया छुट्टी पे जा रहे हैं जिसका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं अगर आप छुट्टी जा रहे हैं तो आपका पासपोर्ट कम से कम 6 मंथ वैलिड होना चाहिए, उसके बाद ही आप छुट्टी पे जा सकते हैं। अगर आप एग्जिट जा रहे हैं, आपका पासपोर्ट 1 महीने भी वैलिड है तो आप एग्जिट जा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और पासपोर्ट रिन्यूअल की बात करें तो आप पासपोर्ट 1 साल या 8 महीने पहले भी आप रिन्यूअल करवा सकते हैं, आपका पासपोर्ट रिन्यूअल हो जाएगा छुट्टी जाने के लिए। तो ये आज का 2-3 अपडेट आया था, आप लोगों के बहुत सारे सवाल था, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में बताया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपका कोई सुझाव रहा तो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।